मैंने इमरान खान साहब के कुछ क्लिप्स चलाए, उन्होंने कहा कि हमने रियासत ने बड़ी गलती की है, लोग वापस आए, उनको इंगेज नहीं किया, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करना था, यहाँ पर उनके लिए कोई मामलात बेहतर करने थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जिक्र किया कि उसमें फाइटर्स भी हैं। अब फाइटर्स कौन है? वो तहरीक तालिबान के लोग ही होंगे। लेकिन आपके नज़दीक आपकी अपने तज्ज़िये के हवाले से, अपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर बताएं और पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करें, ये जो अब दोबारा सर उठाया है दहशत गर्दी ने, इसकी आपके नज़दीक बुनियादी वजह क्या है? हमने क्या गलती की है पिछले 1-1.5 साल के अंदर? जी, बहुत शुक्रिया आपका और दीगर मेहमानों की इजाज़त से मैं, चूँकि आपने मुझे पहले दावत दी है, एक जो अगर आप इजाज़त दे दें, इमरान खान साहब वाला जो बयान था, मैं सियासी पहलू पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, लेकिन जो टीटीपी की वापसी है वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के एजेंडे पे एक अहम नुक्ता था। इख्तिलाफ ये था कि टीटीपी मुसल्लह हो कि इसलिए वापस आना चाहती थी कि उनका ये ख्याल था कि उनके हाथों काफ़ी सारे लोग कबाइली इलाकों में मारे गए हैं, तो उनको इंतकाम का एक वो था जो जिस तजवीज़ से मुत्तफिक नहीं हुई हमारे रियासती इदारे या जितने भी वहाँ पर मुज़ाकरात हुए हैं। तो एक वजह यह है कि फिर बाद में मैं तो उसको कहता हूँ एतमाद साजी का, कि कुछ लोगों को इजाज़त दी गई कि वो घरों में चले जाएं, लेकिन वो घरों में नहीं गए। वो सवात में वहाँ पर लोगों ने उसको देखा, वाक़यात भी हुए। तो मेरे ख्याल में यहाँ गलती थोड़ी सी हो गई थी कि जब तक मुआहिदा नहीं हुआ, जब तक आपको इत्मीनान नहीं था कि वो लोग वाकई वो घरों में चले जाएंगे, तो फिर तो ठीक था। लेकिन वो तो घरों में नहीं गए, वो तो मुसल्लह होके आए और फिर आपके सामने सूरत हाल है। दूसरा जो आप कहो गलती कहाँ हुई, गलती फिर सबसे हुई है, और गलती ये हुई कि 2017 से 2020 तक फोकस दहशतगर्दी से, शिदत पसंदी से कम हो गई। जब कहा गया कि 95% दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है और हमने उसको तोड़ दिया है, नेटवर्क को, वो ख़त्म, फोकस पुलिस पे नहीं रही, फोकस दीगर चीज़ों पे भी नहीं रही, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग पे नहीं रही, तो ये वाली आज की सूरत हाल हमारे पास अभी इसका सामना है। एक जो मैं समझता हूँ, वो मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जब सियासी बुहरान, सियासी दुश्मनी इतनी पहुँच गई थी कि मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा को मौजूदा हुकूमत ब्लेम करती रही, खैबर पख्तूनख्वा मरकज़ को ब्लेम करती रही, चीज़ों को सीरियस नहीं लिया गया। आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ जी, फैसले आए, राणा सनाउल्लाह साहब ने फैसले बता दिए, लेकिन आप ज़रा सगीर साहब से काइंडली ज़रा जरूरीगा कि उस इजलास के बाद जो 2 दिन इजलास हुआ, जुमे को, फिर वक्फा हुआ, फिर पीर को, कौन सा फैसला अभी तक उस पे अमल हुआ है? और आप देखें, ये पेशावर का वाक़या हुआ ना, बहुत ज़्यादा उस पे वज़ीर आज़म साहब भी गए, आर्मी चीफ भी गए, बिल्कुल 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि यही सूरत हाल होगी कि जब मामला थोड़ा डाउन हो जाएगा और टीवी चैनलों पे बहस खत्म हो जाएगी, तो फिर आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा फैसले होते हैं, अच्छे फैसले होते हैं, हम उसको अमली जामा कौन पहनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? अच्छा, मैं ताहिर खान साहब ये कमजोरी है सर, जरा ये भी बताएं। सोचा गया कि ताहिर भाई ये भी बताइएगा, वो गलत सोचा गया था कि वो घरों में जाएंगे, नहीं, बट वो आपने ये गलती पॉइंट आउट कर दी। अब जिस जगह पर हम चले गए हैं, ये एक इतना बड़ा वाकया है, सीटीडी का एक वाकया हुआ, वो आपके सामने है, और जो आपने कहा वो शायद दुरुस्त निशानदेही है कि शायद इक्विप्ड ही नहीं है हमारे बहुत से जो सिविलियन इदारे हैं, और फोकस जिस तरह आपने कहा नहीं रहा। अब ये बताइए कि जहां हम चले गए हैं, क्या आपके नजदीक, आपके असेसमेंट में हमें रिपीट करना पड़ेंगे उसी तरह के फुल स्केल ऑपरेशंस टीटीपी को यहां से खदेड़ने के लिए, पुश बैक करने के लिए? टीटीपी माजी की तरह किसी भी जगह पर उस तरह मौजूद नहीं है कि माजी में आपने 2008 और 9 से बाजवड़ से शुरू करके स्वात से होते हुए, वजीरिस्तान से होते हुए, शुमाली जनूबी से होते वजीरिस्तान, शुमाली आ गए, 2014 में आखिर ऑपरेशन हुआ। वो तो टीटीपी अब नहीं रही। टीटीपी को आप अफगानिस्तान में कैसे टारगेट करेंगे? तो लिहाजा वो पहले से निस्बतन मजबूत भी है, उनके नाराज ग्रुप वापस मिल गए हैं। अफगानिस्तान में ना अमेरिका ड्रोन हमला है उनके खिलाफ, अब ना वो जेलों में है। लिहाजा अब हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुज़ाकरात मुअत्तल है, और मेरा नहीं ख्याल
कि अफगान तालिबान मजीद आपकी मेज़बानी करेंगे। उनको भी थोड़ी सी हमसे गिले शिकवे है। मैं जब जुलाई में अफगानिस्तान में था जी, मैं उससे मिला वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से, जो कि मेज़बान है, इन मुज़ाकरात के मेज़बान थे। उस वक्त भी उसको थोड़ी सा गिला था पाकिस्तानी वज़रा साहिबान से, खासकर राना सनाउल्लाह का उसने नाम लिया। अच्छा, कि जब आपने उनको जिम्मेदारी दी है कि आप फैसिलिटेट करें, आप सहूलतकारी करें, यहाँ से सियासत, इसलिए मैं कहता हूं जब सियासत गालिब हो जाती है सिक्योरिटी मामलात पे, नाजुक मामलात पे, हसास मामलात पे, राइट, तो आपको फिर मसाइल का सामना करना पड़ेगा अगर आपने किसी को। तो लिहाजा गलतियां हमारी है, और आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मसला अब हल नहीं होगा, क्योंकि मुज़ाकरात पे अब हमारे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक फुल स्टॉप लगा दिया है। अफगान तालिबान का बयान आज देखे ना, जो वजारत खारिजा का बयान आया है, मैं उसको अभी बड़े गौर से देख रहा था कि उस बयान को आप खुद पढ़ ले, मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको पढ़ ले। वो बिल्कुल एक वो बयान है, मुबहम सा बयान है। मतलब है कि बस उन्होंने वो एक ख्याल किया होगा कि वाकया बहुत बड़ा हुआ है, तो लिहाजा जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल ठीक है, नहीं है बिल्कुल हुकूमत के लिए आपके लिए मसले हल करेंगे, मसले हमने खुद हल हमने खुद करने, अरीरी होप हम मसले हल कर सके।